हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MSBS क्लासेस। मैं हिमांशु। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और साथ में ये बताना है कि ये किस तरह के एक्सपेंशन है, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब किसी नंबर को हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम डेसिमल फॉर्म बोलते हैं, ठीक। और ये बताना है कि किस तरह के हैं। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें ये बताना है कि किस फॉर्म के हैं, मतलब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं, मतलब पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद कंटिन्यू चलते रहते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है 36/100। तो 36 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 जीरो हैं तो पॉइंट जो है वो 2 कदम पीछे चला जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.36, ठीक। तो ये क्या हुआ, 100 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हम बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग है, ठीक। तो ये इसका मतलब है, ये जो है ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये इसका टाइप हो गया। किस टाइप का ये फंक्शन, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट करेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट है 1/11। तो 11 को 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 लगाया, पॉइंट बढ़ाया, ठीक है, पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 11। अब यहाँ पर 10 जो है वो 11 से छोटा है, ठीक है, तो एक 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। तो ये 9 जा पे जाएगा 99। 10 में से 9 को माइनस किया, 1 आ गया, ठीक। फिर यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, ठीक। एक 0 ऐसे ही बढ़ाते हैं, लेकिन अगर एक 0 की और ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक 0 पहले बढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ एक 0 आएगा, ठीक। तो 11 9 जा 99, ठीक। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कंटिन्यू 1 आ रहा है, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये कंटिन्यू 0909 हो रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 0.0909 और कंटिन्यू ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.09। अब 0909 रिपीट हो रहा है तो 09 के ऊपर लगा देंगे बार, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब पहले मैंने आपको बताया था जो रुक जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है और जो नहीं रुकता वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिख देंगे, ठीक है, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग का मतलब भी रिपीटिंग ही होता है, ठीक है। तो अब लेते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, 4/1/8। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 8 चौक 32 और 1 33, मतलब 33/8। तो अब 33 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 33 को 8 से, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32, यहाँ 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 8 1 जा 8, 2 आ गया, ठीक, पॉइंट पहले ही लग चुका है तो एक 0 बढ़ेगा, 16 4। अब पहले ही पॉइंट लग चुका है तो फिर 0 बढ़ाएंगे, 40, तो ये आ गया 40, ठीक है। तो ये आ गया 4.125 आ गया, ठीक। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या है, 3/13। अब 3 को 13 से डिवाइड करना है, ठीक है, 13 से 3 को डिवाइड करना है। अब यहाँ पर भी हम यही करेंगे, सीधे पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब 10 में से 6 को माइनस किया तो आ गया 4, ठीक। अब यहाँ आ जाएगा 4, फिर पॉइंट तो लगा ही दिया, एक 0 बढ़ाएंगे तो अब ये जाएगा 3 पे, 3 होता है 39, ठीक। अब ये 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आ गया। अब 1 आ गया तो फिर ये पॉइंट तो लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब 10 जो है वो 13 से छोटा है, ठीक। तो यहाँ पे पहले एक 0 लगाएंगे फिर एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक। अब ये जाएगा 10 13 8 जा नहीं 13 7 जा 13 7 जा 91, ठीक। तो 10 में से 1 माइनस किया आ गया 9,
और यहाँ बचा 9, तो ये हो गया कंप्लीट। अब एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक। तो अब ये जाएगा 6 क्या होता है 78। 10 में से 8 को माइनस किया, बचा 2, ठीक है। और यहाँ बचा 8 में 7 माइनस किया 1। फिर अब यहाँ पर फिर ये 12 जो है वो 13 से छोटा है, फिर एक 0 लगाएंगे। अब ये जाएगा 9 पर, तो 9 होगा 117। 10 में से 7 को माइनस किया 3, ठीक है। तो यहाँ 3 आ गया, फिर हम 0 लगाएंगे। अब 13 2 ज़ा 26। अब देखो ये वाला 30 और 26 है यहाँ पर नंबर, ठीक है। और यहाँ भी 30 और 26 है। इसका मतलब है कि अब ये सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा, फिर वापस 30 आ जाएगा, फिर ये सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब 2 से लेकर ये 9 तक के जो नंबर हैं ये बार बार रिपीट होंगे, ठीक। ये आ जाएगा 0.23079 और इसके ऊपर लगा देते हैं बार, क्योंकि ये पूरा नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक। अब ये रिपीट होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। यहाँ पे रिपीटिंग भी लिख सकते हैं और रिकरिंग भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है, ठीक। 11 से 2 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 0.0 लगाया, ठीक। 11 1 ज़ा 11, फिर 10 में से 1 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 9, और फिर 0 लगाएंगे। 10 8 ज़ा 88। 10 में से 8 को माइनस किया, कितना आ गया 2, ठीक है। तो उसके बाद फिर 0 लगाएंगे 11। अब ये देखो यहाँ पर सेम टू सेम फिर से ये रिपीट हो गया, 20 और 11 है और 20 और 11 है, ठीक है। इसका मतलब है वापस ये 1818 करके रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.1818। इसको हम लिख सकते हैं 0.18, और 1818 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा दिया। अब ये भी रिपीट हो रहा है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। और आगे लिख देंगे रिकरिंग। अब करते हैं दोस्तों इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या करेंगे, 329 अपॉन इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। 4 × 100 में तोड़ लेते हैं, ठीक। अब अगर 100 में तोड़ेंगे इसे, तो ये 4 की अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 400 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको 400 को हमने तोड़ लिया 4 × 100 में। अब यहाँ पर हम इससे डिवाइड कर देते हैं 4 से 329 को। 8 ज़ा 32, यहाँ 9 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ 2, ठीक है। फिर 0 आएगा और 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारा आ गया 82.25, ठीक है। कितना आ जाएगा 82.25, और अपॉन में यहाँ पर 100 अभी बचा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 100 है, 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट, ठीक है, 2 नंबर पीछे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.8225, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये क्या हो गया, ये पॉइंट के बाद रुक गया, ठीक है। अगर ये रुक गया तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग।